श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की, जय माता पार्वती की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे तुलसी विवाह जो है वो किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन सी सामग्री लेनी होती है और कब आपको तुलसी विवाह करना होता है। देखो, सन 2024 में तुलसी विवाह जो है वो 12 नवंबर को मनाया जाएगा। अब तुलसी विवाह जो होता है, अगर आप तुलसी विवाह को अपने घर में कराते हैं ना, तो इसे बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह आप किसी पंडित जी जो होते हैं उनकी सहायता से भी करा सकते हैं। अगर आपके पास में पंडित जी नहीं है तो आप जो है ये विवाह अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी संपन्न कर सकते हैं। अब देखो, देवउठनी एकादशी के दिन जो है तुलसी विवाह मनाया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं और इस दिन से ही चतुर्मास जो होता है वो समाप्त होता है। दोस्तों, इस साल सन 2024 में देवउठनी एकादशी जो है वो 12 नवंबर को है। इस दिन विंद्रा यानी तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु को जो विग्रह स्वरूप हैं शैलिग्राम से कराया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से वैवाहिक जीवन की जो परेशानियां होती हैं वो दूर होती हैं। इस दिन भगवान श्री हरि व तुलसी माता की विधि विधान से पूजा की जाती है। कुछ जगहों पर तुलसी विवाह जो होता है वो द्वादशी तिथि पर भी किया जाता है, जैसे कि द्वादशी तिथि 13 नवंबर को है। अब इस वीडियो में आपको बताएंगे कि तुलसी विवाह में आपको कौन कौन सी सामग्री लेनी होती है और तुलसी विवाह जब आप करते हैं तो आपको क्या क्या करना होता है। देखो, तुलसी विवाह के जो पूजन की सामग्री होती हैं वो बहुत सारी पूजन की सामग्री होती है, जैसे कि फल, मिठाइयाँ, मेवा आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो जो है इसके बाद में आपको पूरा सुहाग का सामान रखना होता है, जैसे 16 श्रृंगार होते हैं ना, वो सुहाग का सामान आपको रखना होता है। एक साड़ी या फिर एक चुंदरी आपको रखनी होती है। भगवान विष्णु का कोई भी रूप आप जो है यहाँ पे रख लीजिएगा, जैसे शैलिग्राम हो गया या फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर कोई मूर्ति या फिर कोई तस्वीर यहाँ पे रख लीजिएगा। तुलसी विवाह कैसे किया जाता है दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, तुलसी माता का एक पौधा आपको ले लेना है और वो पौधा आपको अपने घर के आंगन में या फिर जो आपके घर का पूजा होता है ना, पूजा घर, वहाँ पे आप बीच में रख लीजिएगा। तुलसी के गमले के ऊपर गन्ने का मंडप सजाइएगा। जो गन्ने होते हैं ना, उनसे मंडप सजाया जाता है। तो आप जो है तुलसी के गमले के ऊपर एक अच्छा सा मंडप सजाइएगा। अगर गन्ने नहीं है आपके पास में तो जो साड़ियाँ होती हैं ना, साड़ी से या फिर फूल पत्तियाँ जो आती हैं उनसे भी मंडप सजा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप जो केले के जो पत्ते होते हैं उनसे भी आप जो है मंडप सजा सकते हैं। माता तुलसी को सभी सुहाग की सामग्री आपको अर्पित करनी होती है। जैसे कि आपके पास में 16 सुहाग की सामग्रियाँ हैं, उसमें से आपको थोड़ा थोड़ा सुहाग का सामान माता जो तुलसी हैं उन पे लगाना होता है, जैसे कि महावर हो गई, सिंदूर हो गया, बिंदी हो गई, लाल चूड़ियाँ हो गई। ऐसे करके आपको 16 श्रृंगार थोड़ा थोड़ा माता को अर्पित करना होता है। और जो आपके पास में लाल चुंदरी है या फिर लाल साड़ी है, उसे भी आपको माता को चढ़ाना होता है। गमले में आपको शैलिग्राम जो होते हैं, जो शैलिग्राम भगवान होते हैं, उन्हें विराजित करना होता है। भगवान शैलिग्राम पर चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं, तो आप उन्हें तिल अर्पित कर सकते हैं। भगवान शैलिग्राम व माता तुलसी को दूध में भीगी हल्दी जो होती है उसे लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इसके बाद में भाजी, मूली, बेर और आंवला जैसे समेत अन्य पूजन सामग्री समेत भगवान को भोग लगाया जाता है, उनको भोग अर्पित करा जाता है। अब देखो, फल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप फल में कुछ भी रख सकते हैं। भगवान की आरती करें, तुलसी जी की परिक्रमा करें। उनके बाद जो आपके पास में मौली है, उस मौली से आपको भगवान विष्णु या जो शैलिग्राम आपके पास में है उन्हें और तुलसी माता को बांध दीजिएगा। उसके बाद में जो आपके पास में भोग का सामान है, जिससे आपने भोग लगाया था, वो भोग का सामान आप थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में सबको बांट दीजिएगा। इस प्रकार से जो है आप तुलसी विवाह अपने घर में कर सकते हैं। चाहें तो आप ये विवाह आप किसी पंडित जी को बुला के भी करा सकते हैं या फिर आप खुद से भी जो है ये विवाह कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और आप सबकी समझ में आई होगी। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। और तुलसी विवाह आप अपने घर में बहुत ही साधारण तरीके से करा सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।